इस दौरे पुरफितन में सूरत हाल उस वक्त मजीद बिगड़ जाती है जब अपने भी दीन को महज बेचें, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए मुसलमानों को फ़िरकों में बांटें और अपने ज़ाती मकासद हासिल करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नाम की तिजारत करें। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सूरत हाल हर जानिब एक सी है, बल्कि उलमाए कराम में ऐसी मुक़द्दस और मोहतरम हस्तियाँ भी मौजूद हैं जो मुसलमानान आलम को एक अल्लाह, एक रसूल और एक किताब के बुनियादी नुक्ते पर इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे उलमाए कराम की फहरिस्त में मौलाना तारिक जमील का नाम टॉप पर शुमार किया जा सकता है। बिलाशुबा मौलाना तारिक जमील दाई मोहब्बत हैं, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की जानिब मोहब्बत और प्यार से बुलाते हैं और तबलीग इस्लाम के लिए उनका एहतराम और मोहब्बत पर कायम किया गया रवैया और तरीका ही वो चीज़ है कि ना सिर्फ अंदरून बल्कि बैरून मुल्क भी हज़ारों लाखों लोग उन्हें सुनने के लिए जमा हो जाते हैं और दुनिया भर में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। लेकिन ख़वातीन हज़रात, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अपनी राह पर चलने वाले नेक लोगों को भी आजमाता है। तो जहां मौलाना के करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं, वहीं उनसे बुग़्ज़ रखने वालों की तादाद भी कम नहीं है जो उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाते रहते हैं। लोग उन्हें मुनाफिक तक कहने से बाज नहीं आते और ये कहते हैं कि मौलाना की तबलीग महज मशहूर शख्सियात और तमाम हुक्मरानों के मिलने जुलने तक महदूद है। कहने वाले तो ये तक कह जाते हैं कि वो मौलाना जो इस्लाम में सादगी का दर्स देता है, बजाते खुद उसका लाइफ स्टाइल लग्जूरियस है, वो करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ी में ट्रेवल करता है और आम लोगों से मिलना जुलना गवारा नहीं करता, उनके दुख दर्द का उसे कोई एहसास नहीं है। लेकिन हम सब की आज की वीडियो में एक ऐसा खूबसूरत वाक़या मनाजिर के साथ शेयर करने लगे हैं कि जिसे देखकर आपकी आंखें आंसुओं से भीग जाएंगी और यकीनन मौलाना के लिए एहतराम और मोहब्बत में कई गुना इजाफा भी होगा। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। ख़वातीन हज़रात, मौलाना तारिक जमील अपने नज़रियात और उम्दा ख्यालात की वजह से हर उम्र और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों में मकबूल और मारूफ हैं। यही वजह है कि गाहे गाहे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया मौलाना तारिक जमील को अपने नौजवानों से खिताब के लिए मदऊ करती रहती हैं। चंद रोज़ कबल लाहौर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मौलाना तारिक जमील को जब खिताब की दावत दी गई, वो वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँचे तो उन्होंने एंटर होते वक्त ये नोट किया कि तलबा के लिए छाँव का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया। चुनाचे उन्होंने इंतज़ामिया के साथ सख्त नाराज़गी का इजहार किया। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाकर बाकायदा हर्ट किया है, ये मेरे बच्चे हैं जो अल्लाह की बात सुनने आए हैं। यूनिवर्सिटी में जब आप म्यूजिक कॉन्सर्ट करते हैं तब तो आप बेशुमार इंतजामात करते हैं, मगर ये नेक रूहें जो अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने आई हैं, उन्हें आपने धूप में बिठाया हुआ है। दोस्तों, पहले तो आप ये खूबसूरत वीडियो देखिए जो बिलाशुबा उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील एक लग्जूरियस लाइफ गुजारते हैं और उनका आम लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। आम इंसान के दुख दर्द को वो जरा बराबर नहीं जानते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं सुन सकते, क्या मजबूरी? अपने बच्चों का इंतजाम नहीं किया, क्या इंतजाम? ओनली 400% ज़्यादा लाओ, ये तुम्हारे बच्चे हैं तो क्यों इनका क्यों क्या इंतजाम? मैं हज़ारों यूनिवर्सिटियों में जाकर मैं बयान कर चुका हूँ, कोई आसमान से यूनिवर्सिटी क्या करते हैं आप अपने बच्चों को आप सेटिस्फाई नहीं करते, चलो दफा करो जो बाहर पढ़ गए। ये सुनने आए अल्लाह की बात, आप इनको गाने सुनाने के लिए आप पूरा इंतजाम कर सकते। दोस्तों, बिलाशुबा मौलाना तारिक जमील की यही दिल मोह लेने वाली बातें और शख्सियत है कि जिन्होंने लाखों करोड़ों दिलों में उनको जगह दिलवाई हुई है। और वो लोग जो उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, उन्हें हमेशा हजीमत और शिकस्त का सामना ही होता है। कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील की एक तस्वीर पर काफ़ी बहस हुई। उस तस्वीर में मौलाना तारिक जमील एक लग्जरी लिमोजिन गाड़ी से उतर रहे हैं और एतराज़ ये किया जा रहा था कि मौलाना साहिब जब उसवाए हसना या सादगी पर बयान करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू रवा होते हैं, फिर वो उस लिमोजीन में क्यों बैठे? पहले तो ये बात कि उनकी ज़ाती गाड़ी नहीं थी। मौलाना को कनाडा की एक तंजीम ने एक सेमिनार में शिरकत के लिए मदऊ किया और इस तंजीम ने अपने तमाम मेहमानों को एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाने के लिए ऐसी शानदार गाड़ियों ही का इंतज़ाम किया था। आप किसी के यहाँ मेहमान जाएं, मेज़बान आपको रिसीव करने के लिए अपनी महंगी कार लेकर आए, तो आप क्या ये बोल सकते हैं कि जनाब मैं तो सादगी पसंद हूँ, मेरे लिए किसी नीली पीली टैक्सी का इंतज़ाम करो? ऐसा करना सादगी नहीं बल्कि सादगी का ढोंग और तकब्बुर है। जहाँ तक बात है मौलाना
तारिक जमील के लाइफस्टाइल की तो उनका ताल्लुक एक जमींदार घराने से है। वो रिवायती मुल्लाओं की तरह लोगों के चंदों पर गुजर बसर नहीं करते हैं। मौलाना तारिक जमील खानदानी रईस हैं, सैकड़ों कनाल की ज़रई अराजी है, फलों और सब्जियों के बागात हैं और यकीनन वो तारीफ और तहसीन के लायक हैं कि ये सब आसाइश की ज़िंदगी छोड़कर वो अल्लाह की राह पर निकले हैं। मौलाना साहिब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से प्री मेडिकल करने के बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, मगर फिर दीनी तालीम की तरफ रुझान गालिब हुआ तो किंग एडवर्ड से तालीम मुकम्मल किए बगैर ही उसे छोड़ दिया। यही वजह है कि वो एक जदीद तालीम से आरास्ता जहन को समझते हैं। उन्होंने आज़ाद फ़िज़ा में तालीम पाई है, उन तबकात की संगत में जवानी गुजारी है जिनको आज वो अपनी तबलीग से अपना मुरीद बनाए हुए हैं। ये उन जैसी ज़ुबान में बात करते हैं, उनकी सोच को समझते हैं, उनके शकूक व शुबहात से आगाह हैं। ये समझते हैं कि इन तबकात की सोच को कैसे मुतासिर किया जाता है, उनकी तवज्जो कैसे हासिल की जाती है, जबकि असर हाज़र के रिवायती उलमा की अक्सरियत इस खसूसियत से महरूम है। मौलाना साहिब को जदीद तालीम से आरास्ता ज़हनों में पजीराई हासिल है। मुख्तलिफ तालीमी और प्रोफेशनल अदारे भी उनके लेक्चर्स का एहतमाम करते हैं। मौलाना कहीं भी बयान देने जाते हैं तो पहली कोशिश यही होती है कि अपना खर्चा किया जाए। वैसे तो मौलाना के लिए लोग लिमोजीन से बढ़कर महंगी गाड़ियाँ लाते हैं, मगर अफ्रीका के जंगलों में यही मौलाना पैदल या गदा गाड़ियों बैल गाड़ियों पर भी सफ़र करते हैं। यूरोप में मौलाना के इस्तकबाल के लिए लोग लिमोजीन, BMW, मर्सिडीज़ लाते हैं, तो अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक में टूटी फूटी कश्तियों पर भी ये सफ़र कर लेते हैं। पाकिस्तान के देहातों में मोटरसाइकिलों पर भी जाते हैं। दीन की तबलीग के लिए मौलाना तारिक जमील हर जगह पर और हर किस्म के लोगों से मिलते हैं। बस यही यही जुनून सवार है कि लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की जानिब राग़िब किया जाए। यही वजह है कि मौलाना तारिक जमील कभी नाचने गाने वालियों के सर पर हाथ रखते हैं, कभी खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं, तो कभी शोबिस के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को दीन की तरफ बुलाते हैं। मगर उनसे बुग़्ज़ रखने वाले और उन पर तनकीद करने वाले मौलाना से किसी भी हाल में खुश नहीं हैं। उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। जुनैद जमशेद हों, शाहिद आफरीदी हों या एक्टर आमिर खान, मौलाना तारिक जमील जिससे भी मिले उन मुलाकातों के बाद उन पर नित नए इल्ज़ामात ही सामने आए। और आम लोग तो रहे एक तरफ, पाकिस्तानी मीडिया भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। अभी हाल ही में जब मौलाना तारिक जमील ने कोरोना के दौरान एक ट्रांसमिशन की और उसमें उन्होंने इमरान खान के लिए भी दुआ कर दी, तो उसके बाद तो उनके खिलाफ प्रोग्रामों का एक सिलसिला शुरू हो गया। जब मौलाना तारिक जमील ने उस ट्रांसमिशन के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान में मीडिया ज़्यादातर झूठ ही बोलता है, तो सबसे ज़्यादा तड़का शायद हामिद मीर साहब को लगा और उन्होंने ना सिर्फ उन पर कॉलम लिखे बल्कि उनके खिलाफ प्रोग्राम भी किए। लेकिन मौलाना तारिक जमील का ज़र्फ देखिए कि अपने लाखों करोड़ों फैंस को पाकिस्तानी मीडिया के खिलाफ भड़काने की बजाय उन्होंने फौरी तौर पर हामिद मीर के प्रोग्राम में ही आकर उनसे माजरत कर ली। मौलाना तारिक जमील इमरान खान के घर गए तो लोगों ने कहा कि ये यहूदियों के एजेंट से मिलता है, ये तो गुमराह हो गया है। वो नवाज शरीफ के साथ उनकी बेगम की वफात पर ताज़ियत करने के लिए गए, उनके लिए दुआ की तो सियासी मुखालफीन ने फिर निशाने पर रखा। उनकी ज़ुबान से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी गई, कभी किसी मसलक पर उन्होंने तनकीद नहीं की है, कभी किसी इलाकाई, मसलकी, मजहबी बुनियाद पर किसी की मुखालफत नहीं की है। उन्होंने हमेशा उम्मत को जोड़ने की बात की है। लेकिन हम मिन हैसुल कौम इखलाकी तौर पर इतना गिर चुके हैं, इतने दिवालियापन का शिकार हैं कि जो शख्स इखलाकियात का दर्स देता है उस पर तनकीद की जाती है फ़कत उसके अच्छे लिबास, उसके अच्छे खाने और अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से। आइडियल तो एक ही ज़ात है और वो आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब नारेबाजी, एहतजाज, काफिर काफिर, तबर्राबाजी तो सभी करते हैं। काश कोई ऐसा मुस्लिह भी हो जो इसी हिकमत व बसीरत से माशरे का गंद साफ करे, जिस तरह 1400 बरस कबल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू का गंद साफ किया था जिसने मस्जिद में पेशाब कर दिया था। हम सब ये नहीं कहते कि मौलाना तारिक जमील बिल्कुल फरिश्ता हैं, बेशक उनसे भी गलती का इर्तकाब हो सकता है, मगर घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाने वाले पहले एक मरतबा सोच ज़रूर लें कि वो किस इंसान के मुतल्लिक बात कर रहे हैं और उस इंसान का किरदार और उसके अमाल क्या है। यही हम सब की आज की वीडियो का बुनियादी मकसद था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और हम सब की वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। हम सब के साथ जुड़े रहिए।